सब साधन का आधार नाम है। जो प्रातः काल जो जोर से कीर्तन करता है, नाम रटता है, तो हृदय की और जीवन की सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जो राधा 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 ऐसा नाम कीर्तन करता है तो दंपति शीघ्र ही उसे भगवत साक्षात्कार प्राप्त होता है। जो मधुर स्वर से बोलता है राधा राधा राधा, तो समस्त हृदय की और जीवन की बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इतने साधन है, सबका आधार नाम है। यदि और साधन है, नाम नहीं है, तो आधार शून्य है। क्या महत्व? पर एक रख दिया, आधार हो गया एक। अब शून्य रखो तो 10, फिर शून्य रखो तो 100, फिर शून्य रखो तो 1000, फिर शून्य तो 10,000। वो 10 गुना बढ़ता चला जा रहा है। जीवन से लेकर मृत्यु तक हर समय नाम का नियम ले लेता है। महासुख प्रदान करने वाली ये जुगल जोरी प्रकाशित हो जाती है। पता नहीं कैसे साधक जो सत्संग को मनन नहीं करते और चिंता कर लेते हैं। कोई साधक तो इस बात से चिंतित है कि अभी तो ठीक है, आप सत्संग सुना रहे, आप साथ है, आपकी डांट है, आपका दुलार है, लेकिन कभी दुर्भाग्यवशात अगर मुझे ये सौभाग्य ना मिला तो मुझे भरोसा नहीं कि मैं चल पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि जिनको ऐसा है तो आप देख लेना। यदि आप समर्पित हो तो आज तुम प्रमाद कर सकते हो, लेकिन जब कल शरीर नहीं रहेगा तब तुम प्रमाद नहीं कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर शरणागत हो तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा गुरु। अभी तो शरीर से है इसलिए बेपरवाह हो, लेकिन जिस दिन ये शरीर ना रहा या गुरु का शरीर नहीं रहेगा तो सच्चे शरणागत के दिमाग में गुरु बैठ जाते हैं और वो विरह और मिलन की तड़प में पूरा जीवन समर्पित करके वो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसा ना सोचा जाए कि फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो मंगल विधान श्री जी रचती हैं। हमारा जीवन श्री जी के चरणारविंद में समर्पित है। हमारा कर कमल श्री जी ने पकड़ लिया, भरोसा करो। कैसे जानोगे श्री जी ने पकड़ लिया? जब रसिक जन पकड़ ले तो जान लेना श्री जी ने पकड़ लिया। रात दिन यदि रसिक महापुरुषों का संग है तो कृपा ही कृपा मेरी लाडली की है। भगवान का जो भक्त है वही यथार्थ में बंदनीय है। जगत में जो बंदनीय है वो भगवान की भक्ति में जो मस्त है, भक्ति में मस्त है, वो स्वयं तर जाता है, लोगों को उतार देता है। देखो, जब भक्ति मार्ग में चलोगे, अगर गुरु आज्ञा में नहीं रहे तो और सब कुछ मिल सकता है, लेकिन गुरु निष्ठा और भगवत प्रेम नहीं मिल पाएगा। इसको दिमाग में लिख लो चाहे कागज में। संकेत किया जाता है ऐसा मत करो, बड़ी हानि हो रही है। जो लाभ के लिए चले थे, जिस लाभ को मिलना था वो छूट गया, तेरा आश्रय छूट गया, तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो जाएगा, तेरी बुद्धि में अश्रद्धा पैदा हो जाएगी, तेरी बुद्धि कभी श्री जी में नहीं लगेगी। तू खिलवाड़ समझता है? सब छुटा करके एकमात्र श्री जी का भरोसा पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा अंदर से अपनी बुद्धि का ले लिया, भरोसा धन का ले लिया, भरोसा अपने प्रबल पुरुषार्थ का ले लिया, चूक कर दी। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया। किसे अंगीकार कर लिया? जिसने सब भरोसा आशा एकमात्र प्रभु के चरणों में, वही भक्त है। एकमात्र अपने प्रभु से ही आशा भरोसा बल, एकमात्र प्रभु से, प्रभु के सिवा कुछ हमारा बल नहीं। जब गुरुजन कृपा करते हैं तब सब तरह से सब संबंधों को काटकर ऐसी जगह खड़ा कर देते हैं, केवल तुम्हारे हृदय में रहे कि प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। हम समझ नहीं पाते, हम अपनी बुद्धि से भरोसा लेते हैं व्यक्ति का, वस्तु का, धन का, नाना प्रकार के अन्य बलों का, इसलिए शुद्ध भक्ति का जागरण हृदय में नहीं हो पाता। भगवत भक्ति के बिना जीना क्या जीना, मुर्दे का जीना। जिसे भगवान ने अंगीकार कर लिया, उस कुल जाति वर्ण रूप विद्या इसका कोई महत्व नहीं। वो किस कुल का है, किस जाति का, कितना पढ़े लिखे है, रूप है कि नहीं है, तेज है कि, इससे कोई मतलब नहीं। वो जगत बंद हो जाएगा जिसे भगवान ने अंगीकार किया। एक भी बाल कोई सर का उखाड़ नहीं सकता है जिसके भगवान रक्षक हो गए, जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। और सच्ची बात आप समझिए, किसी का मन इंद्रियां भगवदाकार परम पवित्र आचरण निरंतर भजन परायण साधन में बड़ी उन्नति, ये भगवत कृपा से होती है। अगर अपने को जांच कर देखें तो अपने में ऐसी सामर्थ्य नहीं, तो श्री जी की कृपा से होती है। अपनी सामर्थ्य है, अपने को बिगाड़ सकते हैं हम। अगर कुछ बन रहा है तो तिहारी कृपा से, जो बोले सो झूठा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, आपकी कृपा से होता है।